स्वागत आपका। बड़ा हैरान कर देने वाला दृश्य था वीरेन जी, जब हमने अपने देश के नागरिकों को इतनी खराब हालत में देखा अपनी धरती पर उतरते हुए। आपको क्या लगता है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, या ट्रंप इस तरह का आचरण करके किसे खुश करना चाहते हैं? ब्रजेश जी, हम लोग आज एक ऐसे मुद्दे पर बहस कर रहे हैं जिसमें कुछ लोगों की नादानियों और बेवकूफियों के चलते पूरे देश में और सरकार को भी असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका जो लोग गए वो चोरी छिप कर गए, बिना सरकार से पूछे गए, और आज उनको लाने के लिए जो तरीका अपनाया गया वो एक अमानवीय तरीका था और अपमानजनक था, जिसकी वजह से आज पूरे देश में लोगों में आक्रोश फैला। अमेरिका अपने आप को सबसे बड़ा दुनिया का राष्ट्र मानता है, ठीक है, सबसे ताकतवर है, उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, हर देश उनके ओर निगाह किए रहता है, लेकिन कोई ऐसी नीति नहीं होनी चाहिए जो लोगों के पैर में बेड़ी और हाथों में हथकड़ी डालकर उनको लाए। हमारे देश में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हम कभी कभी रोहिंग्या कहते हैं, कोई पाकिस्तान से अवैध घुसपैठिया है, कोई और विभिन्न देशों से हैं लोग, लेकिन भारत एक समावेशी देश रहा है जो लोगों के साथ बदले की भावना और लोगों के साथ बदतमीजी, अमानवीय व्यवहार नहीं करता है। लेकिन अमेरिका में ट्रंप शासन आने के बाद से ये जो स्थिति, पहली तस्वीर हमको दिखाई पड़ी है, अब ये दूसरी तस्वीर ना आने पावे, इसके लिए सरकार को इंतजाम करना होगा, क्योंकि अभी तो बहुत लोगों को आना है। महिलाएं और बच्चे तो मान लीजिए अलग बात है, उनके साथ तो और ज्यादा मानवीय हो जाएगा अगर ऐसा कर, लेकिन पुरुषों के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रजेश जी, बहुत भारत से लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं, बहुत छोटी छोटी नौकरियां करते हैं, घरों में काम करते हैं, ड्राइवर बनते हैं और तमाम सारे काम करते हैं, पैसा, चार पैसा कमा लें। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि 72 लाख रुपए तक लोगों ने दिया है अमेरिका जाने के लिए, और उनकी वो बर्बाद हो गए। वो कर्जा लेकर गए थे, कोई जमीन बेच कर गया था, उनके परिवारों में आज मातम छा गया है। पंजाब से लेकर गुजरात तक लोग हैं। एसओपी जरूर है, लेकिन जो आज भारतीयों ने कष्ट झेला है वो भारत की जनता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। अवैध रूप से जाना जो ले जा रहा है, अब पहले उसको खोजो, ये गए कैसे पहले इस पर भी अब विचार होना चाहिए और उनको मुलजिम बनाओ, क्योंकि आज देश के सामने जो शर्मनाक तस्वीर बनी है वो अवैध लोगों के भेजने के जो एजेंट हैं इन्हीं की वजह से बनी है। ब्रजेश जी, डंकी पिक्चर हम लोग तो देखे थे, थोड़ा बहुत जानते थे, डंकी रूट जो अमेरिका जाते थे लोग। आज जो बताया है हरियाणा के आकाश ने कि पनामा के जंगलों में उनको कई दिनों तक सोना पड़ा, नदी में कीचड़ में सने पैर में जाना पड़ा बच्चों को, महिलाओं को, कितना खतरा मोल लेके ये लोग जाते हैं। और मैक्सिको एक देश है जिसके थ्रू ये अमेरिका में इंटर करते हैं। तो ये आज जो लोग वापस किए गए हैं, अब तो ये पूरी जिंदगी वीजा भी नहीं पाएंगे अमेरिका का। और अमेरिका के साथ साथ 20 ऐसे देश हैं जो अमेरिका को फॉलो करते हैं, वो भी वीजा इन लोगों को कभी नहीं देंगे, जिसमें कनाडा है, ब्रिटेन है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है जी। अब ये भी इनको कभी कहीं कोई वीजा ना देंगे। तब इससे ज्यादा बेइज्जती और अपमान क्या हो सकता है? बाकी आप इंसान को कीड़ा मकोड़ा समझ लीजिए, उनके साथ अमानवीय व्यवसायी संस्थाएं आज बैठी नहीं, चुप है दुनिया की। ये तो आगे अगर दोबारा ऐसी तस्वीर आएगी तो ये तो और मामला बहुत गंभीर हो जाएगा। हमारा उठना बैठना दुनिया के बहुत बड़े बड़े देशों के लोगों के साथ है। लोगों ने हमारा लोहा माना, हमारी प्रगति का माना, लेकिन एक बात बुजुर्गों ने कही है जी कि उतना उठना बैठना चाहे जितने बड़े लोगों के साथ हो, उछलना हमें अपने दम पर चाहिए हमेशा, और हमें अपना दम मजबूत रखना होगा।
तभी ये लोग ठीक चलेंगे। जी। और जो आज आवाज उठी है ये दूर तक जानी चाहिए, ये अमेरिका तक जानी चाहिए कि वो भी लोग सुने कि लोग हिंदुस्तान में चुप नहीं बैठे हैं, उन्होंने अपनी बात कह दी है। हमारे लिए देश और उसके नागरिक सबसे ऊपर है और वो रहेंगे। इस देश ने बहुत क्रांतियां की हैं, बहुत कम संसाधनों में की हैं, अपने जज्बे के दम पर की हैं। हमने लोगों को सम्मान भी बहुत दिया है, विदेशियों को भी दिया है, उनको अपनाया है, अपमानित नहीं किया है कभी। लेकिन वो अपमान पर अगर उतर आए हैं तो फिर उसका जवाब देना चाहिए। आज इस भावना को इन लाइनों से समझिएगा जी। कि कभी काबुल, कभी ढाका, कभी रंगून से निकले और न जाने कितने ही दरिया हमारे खून से निकले, और हम अपना ये नफ्स अम्मारा समझने से रहे कासिर और किताबे नफ्स पढ़कर आगे अफलातून से निकले। और इजाजत मैं नहीं दूंगा मेरे देश का दिल तोड़ने वालों को, और इस देश में से जो भी निकले वो इज्जत और नियम कानून से निकले। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो